अब आते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स पे। सबसे पहले जो ऑपरेशन है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपली हम इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट भी बोलते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन सेट में ये होता है कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को पहले तो नोट जो है नोट ऐसे करते हैं। नोटेशन ये होती है कि उसको मल्टीप्लिकेशन साइन से नोट करते हैं। ठीक है, अब उसमें ये होता है कि हम इसको एलिमेंट के साथ जो है आर्डर्ड पेयर में शो करते हैं। आर्डर्ड पेयर में ए कमा बी और जो है स्मॉल ब्रैकेट में शो करते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका मेथड ये होता है कि हम पहले जो सेट है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके एलिमेंट को बाकी सेट के सारों एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना लेंगे। जैसे ए है तो 1 के साथ, ए है तो 2 के साथ बन जाएगा। ठीक है, और फिर सेकंड एलिमेंट लेंगे और जो है सेकंड सेट के साथ कंसीडर करेंगे। अब इसका फार्मूला ये होता है कि इसके टोटल पेयर कितने बढ़ेंगे, जितने एलिमेंट होंगे वैसे ही उतने पेयर बनेंगे। अब ये है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी डज नॉट इक्वल टू ए मॉड ऑफ बी। मतलब ये जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें और मॉड्यूलो निकालें। सो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी डज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। मीन्स यहाँ पे लिखा है नोट डेट कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इनके जो दोनों के आंसर आएंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यूनियन ऑफ जो है टू सेट्स ये होता है कि किसी भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन और सॉरी एडिशन। सिंपली हम उसको एडिशन बोलते हैं और उसको डिनोट करते हैं इस साइन के साथ, मीन्स ए यूनियन बी। अब इसमें ये क्या करते हैं, हम सारे जो एलिमेंट है दोनों सेट में एक एक बार लेते हैं और सारे सीक्वेंस में लिख लेते हैं, टोटली ऐड कर देते हैं। अगर दो बार एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है दोनों सेट में तो हम सिर्फ एक लिखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस किया हुआ है कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो मीन्स एक बार ही हम एलिमेंट को वहाँ पे लिखेंगे। यूनियन ऑफ सेट जैसे यहाँ पे देखें ए बी सी हो गया, अब उसकी यूनियन कर रहे हैं 2 3 के साथ, तो ए बी सी 2 3 ये इनकी एडिशन है। मीन्स सारे मेंबर को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो मैंने बोला सेम नहीं आएगा, तो यहाँ पे 3 इस सेट में भी आ रहा है, इस सेट में भी आ रहा है, 5 इस सेट में भी आ रहा है, इस सेट में भी आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक बार लिखना है। तो 2 3 5 3 5 ये टोटल इसका बन रहा है, लेकिन हमें जो है सेम ये जो रिपीट हो रहे हैं बार बार इसको नहीं लिखना, इसको एक बार ही लिखना है। हमने क्या किया 2 3 5 7, तो इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपको ये वेन डायग्राम के थ्रू शो करवा रहा है। उसके बाद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हम ये बोलते हैं इसको जो है हम जो है सिमिलर भी बोल सकते हैं कि दो सेट में जो सिमिलर एलिमेंट है कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट डेट समल्टेनियसली एक सेट में भी हो दूसरे सेट में हो, मीन्स दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो, तो उस सेट को के जो ऑपरेशन है ना हम उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। लेट सपोज एग्जांपल है, उसको डिनोट हम किस साइन से करते हैं, उसको डिनोट हम इस साइन के साथ उल्टे यू के साथ करते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि जो सेम एलिमेंट इसमें अगर देखें तो कोई सेट सेम एलिमेंट नहीं है, तो इसका मीन्स जो आंसर आएगा वो नल सेट आएगा। अब यहाँ पे देखें ए बी सी है, यहाँ पे 2 3 मीन्स सेम नहीं है। अगर इसका देखें तो इसमें क्या सेम है, इसमें 4 सेम आ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर सेम एलिमेंट आ रहे हैं तो इंटरसेक्शन में वो ही रिपीट होगा। तो देखें यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इसके आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे ये नल सेट, इसके बाद ये 4 आ रहा है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। और ये वेन डायग्राम में आपको डिफाइन करवा रहे हैं। डिसजॉइंट नेट्स अब क्या होती है, यहाँ पे आपको एमसीक्यूज में पूछते हैं या टेस्ट में पूछते हैं कि डिसजॉइंट नेट्स ऑफ टू सेट्स ए बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। मीन्स दो सेट जो है डिसजॉइंट तब होते हैं जिनकी इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी हो, मीन्स उनमें दोनों में सेम एलिमेंट ना हो और दोनों सेट्स में जो एलिमेंट हो वो एक दूसरे से डिफरेंट हो और जो है एक दूसरे से अलग अलग हो, तो हम उसको बोलते हैं डिसजॉइंटनेस। मीन्स लेट्स सपोज एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, तो हम डिसजॉइंट तब बोलते हैं जब ए के मेंबर बी के मेंबर से टोटली डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट। अगर सेम नहीं होगे तो उसकी अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमें नल सेट मिलेगी। अब यहाँ पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, मीन्स जो हम इंक्लूड करें और एक्सक्लूड करें। मीन्स यहाँ पे देखें ए यूनियन बी ये होता है कि ए प्लस बी के एलिमेंट को हम ऐड करते हैं, माइनस क्या करते हैं जो एलिमेंट सेम होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं। दोनों एलिमेंट सेट में जो एलिमेंट सेम होते हैं
उनको हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। हम इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे सारा लास्ट एग्जांपल में देखा, सारा ऐड किया, जैसे ए और बी को ऐड किया, उसके बाद क्या किया हमने, जो सेम है वो हमने एक बार में माइनस कर दिया। अब जो सेम एलिमेंट है वो एक बार में हमने माइनस कर दिया। सेट डिफरेंस, ये है सेट डिफरेंस ऑपरेशन जो होता है वो सिमिलर लाइक माइनस होता है, हम इसको माइनस भी बोल सकते हैं। फॉर अ सेट ए बी द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटन, अब उसको ए माइनस बी के थ्रू लिख सकते हैं, इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट डेट आर इन ए बट नॉट इन बी। अब ये क्या होता है कि ये सेट होता है ऑल एलिमेंट का जो कि ए में हो बी में ना हो। अगर ए माइनस बी में हो तो वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, उसको हम बोलते हैं सेट डिफरेंस। अगर सेट डिफरेंस हम यूनियन विथ रिस्पेक्ट टू बी, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको ये भी हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, इस सेट डिफरेंस को हम बोलते हैं। तो मीन्स ऐसे सेट एलिमेंट जो कि ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, अगर हम ऐसे करें बी माइनस सी करें तो हमें क्या ऑपरेशन में करना पड़ता है, ऐसे एलिमेंट जो कि बी में हो सी में ना हो। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, एक सेट है बी, ये बी सेट है। अब हमने क्या करना है, ऐसे एलिमेंट जो कि इसमें तो हो लेकिन इसमें ना हो। अगर आप देखें यहाँ पे 1 है, 1 इसमें नहीं है, 2 है, 2 इसमें है, 3 है, 3 इसमें है, 5 इसमें भी है, 4 इसमें नहीं है। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आप देखें कि कौन सा आएगा, सेम जो है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और जो ए में बचेंगे ना हमारा आंसर वही आएगा। तो ए में बनते हैं 1 4 6, तो आंसर आएगा 1 4 6। अब सेट डिफरेंस को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी। अब यहाँ पे जो है जो सेम है वो कट जाएंगे। सेम कॉम्प्लीमेंट, अगर सेट की हम जो है डिफरेंस जो है विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं, यूनिवर्सल सेट मीन जिसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट को हम बार के साथ शो करते हैं, किसी सेट के ऊपर अगर बार आए तो कॉम्प्लीमेंट, और उसका ये होता है कि यूनिवर्सल सेट मीन्स ए, और उसके साथ हम ए को जो एलिमेंट है वो